ठंड लगती है, हम भूखल मरते हैं, से हमें खाना नहीं मिलता है, कहाँ से ले आए। हम लोग मर नहीं रहे हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। रोटी नहीं है हमारे यहाँ, 5 महीने हो गए हैं, पैसे वाले नहीं हैं। तो जिला प्रशासन ने लकड़ी नहीं दी है हमें। पिछले 5 महीने से झांसी के गांधी उद्यान में किसान धरने पर बैठे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। आखिर इन किसानों का कसूर क्या है जो पिछले 5 महीने से बैठे हैं और यहाँ के नुमाइंदे सरकारी अधिकारी इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये किसान हैं जो पिछले 5 महीने से धरने पर बैठे हैं अपना घर का कामकाज खेती किसानी छोड़कर, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ना यहाँ के नेता ना यहाँ के अधिकारी, बदस्तूर यूं ही 5 महीने से यहीं डटे हैं। बरसात भी झेली इन्होंने, सर्दी भी झेल रहे हैं और गर्मी भी झेली है। हमारे साथ किसान नेता गौरीशंकर बिधुआ जी हैं। बिधुआ जी, आखिर कारण क्या है और आपका कसूर क्या है कि आप 5 महीने से धरने पर बैठे, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? देखिए, मूल कारण ये है, हमारी बदकिस्मती कह लें या कुछ भी कह लें, हमारा मूल कारण ये है कि मैं किसान हूँ। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, गरीब हूँ, किसान हूँ और गरीब हूँ। ये हमारा मूल कारण है कि हम लोगों की 5 महीने होने के बाद भी सुनवाई ना हुई है और ना अभी हमें लग रहा है कि होगी। आपके विभिन्न जो प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिन पर आप यहाँ पर बैठे हैं? कई मुद्दे हैं आपके। प्रमुख मुद्दे हमारे ये हैं कि इन्होंने जो बांध बनाए हैं उनमें जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको जगह दे दो, उनको वहाँ से विस्थापित कर दो। जो अनुकंपा राशि के लिए रह गए थे उनको अनुकंपा राशि दे दो। जो लोकल की और मुद्दे हैं कि हमारी जो अन्न प्रथा की अव्यवस्था है वो अन्न प्रथा की व्यवस्था कर दो। जो कृषि का बीमा होता है वो कृषि का बीमा दे दो। यही मुद्दे कोई ऐसे नहीं है जो हम लोगों के यहाँ 24 घंटे। अब जैसे हमारा आज किसान आज रो रहा था, यहाँ के बैंक में गया, वो बैंक वाले 10,000 रुपये मांग रहे हैं KCC बनवाने के। ये मुद्दे हैं हमारे, जो हमारे सही मुद्दे हैं, जो हमारे आवश्यक मुद्दे हैं। हम सरकार से नहीं कह रहे हैं कि हमें यहाँ का लाल किला दे दो, हम नहीं कह रहे हैं कि किसान को DM बनवा दो। हमारे जो रोजी रोटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारे बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारे अधिकार हैं। एक भी यहाँ पे एक भी जो योजना भेजती है सरकार, एक भी योजना हमारे यहाँ हमें नहीं मिलती है। जिनके पास पैसा है योजना मिल जाएगी। अभी औरतों का पैसा आया एक गांव में, जिन लोगों ने उसको जो क्या लेखपाल को जिनने पैसा दे दिया, उनके औरत के पैसे मिल गए। एक बात और समझ में नहीं आ रही कि अधिकारी या यहाँ के नेता सब ढीठ हो चुके हैं। आपने कई खुलासे किए लेकिन वो उनके कानों तक जू तक नहीं रह गई। ढीठ नहीं, यहाँ का हर चपरासी से लेके और कमिश्नर तक सब अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री ने उनको वो पावर दे रखे हैं। देखिए, जब भय खत्म होता है तो इसका मतलब है कि ऊपर से अनुमति है और सबसे बड़ा टारगेट किसान है। आप ये बताओ कि जो मैंने 4 जांचों के लिए कमिश्नर साहब को दिया था, उसमें वन विभाग है, कृषि विभाग है और सिंचाई विभाग है। सीधी बड़ी डकैती है, चोरी नहीं कहेंगे उसको, सीधी बड़ी डकैती है। उसके हमने सारे सबूत दिए थे। अब उन सबूतों के साथ साथ वो फाइलें ही गायब हो जाएं, इसको आप क्या कहेंगे? मूल कारण ये है कि हम लोग कमज़ोर हैं। लेकिन हम लोग कमज़ोर, हमारा पक्ष कमज़ोर है कि हम गरीब हैं और किसान हैं, लेकिन मजबूत पक्ष है कि हम भारतीय हैं, हम रीढ़ की हड्डी हैं, हम यहाँ की GDP हैं, हम यहाँ की सुरक्षा हैं। ये हमारा मजबूत पक्ष है। अच्छा, जो पहले के जिलाधिकारी थे वो सुनवाई नहीं कर रहे थे, अब दूसरे जिलाधिकारी, कुछ उम्मीदें थी आपको इनसे कि इन्होंने भी उम्मीदों पे पानी फेर दिया? नहीं, देखिए, पुराने जिलाधिकारी तो भगवान, वो हम लोगों ने प्रसाद बांटा था जब वो यहाँ से गए थे। हमने बड़ी तसल्ली की सांस ली थी। और जब ये अधिकारी आए थे तो इनसे पूरी उम्मीदें थीं और हैं, अभी भी हैं। हो सकता है कि व्यस्तता अभी हो, और उन्होंने जो शुरुआती कार्रवाई होती है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया था। अब हम फिर जाएंगे निवेदन करने कि हो सकता है कि हमें उम्मीद है कि ये जिलाधिकारी हमारा काम करेंगे। नहीं तो अधिकारियों को और जो उच्च अधिकारी हैं जो भी आपकी बात सुनते हैं तो उनको क्या लगता है किसान शौक में बैठे हैं यहाँ? तो उन्हें तो यही लग रहा होगा कि हम लोग पिकनिक मनाने आए हैं। आप ये देखें, 5 महीने हो गए हम लोगों को। 5 महीने में हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। हमारे यहाँ ढोर चौपे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो हम फसलें जो आई अवाई, हम लोग यहाँ आंदोलन करते रहे, वहाँ पे जानवरों ने चढ़ ली हैं। तो हम लोगों को क्या यही काम बचा कि हम आंदोलन ही करते रहें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आंदोलन करते रहें? अरे हम आंदोलन नहीं, हमें अधिकार दे दो हमारे। जब से हम लोगों ने राजनीति करी 25 साल हो गए हैं, अभी तक होता ये था कि हम लोग आए,
4 से 8 दिन बैठे, अधिकारी आए, उन्होंने समस्या को समझा, उसका सर्वे किया, हम लोगों को आश्वासन दिया, हमारा खत्म हो गया। हो सकता है 1-2 बार हमने फिर आंदोलन करना पड़ा। तो मतलब ये है कि 6-6, 5-5 महीना पहले उत्तर प्रदेश में पहला आंदोलन है किसानों का कि जो 5 महीने तक हम डटे हैं, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। कमिश्नर और डीएम साहब की तो छोड़िए, आप चपरासी कोई नहीं आता है पूछने का आप क्या कर रहे हैं। इन किसानों को कितनी मुश्किल हो रही, कैसे खाना पीने का इंतजाम हो पा रहा, कैसे यहाँ रह रहे, कितनी पीड़ा हुई आपको इस पूरे आंदोलन में? देखिए, अगर ये वही समझेगा जिसने गरीबी देखी होगी, जिसने तकलीफ देखी होगी। अभी वर्तमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस है हमारे यहाँ का तापमान। हमारे यहाँ 90, 92, 95 वर्ष के भी बुढ़े हैं, हमारे यहाँ 15 वर्ष का बच्चा भी है, हमारे यहाँ महिलाएं भी बुजुर्ग हैं, हमारे यहाँ युवा भी। तो ये यहाँ पे खुले में एक आप अनुमान करना, जब आप रात में रजाई में सोएं उस टाइम आप कल्पना करना कि यहाँ चारों तरफ से हवाएं आ रही हैं और ऐसे में जो शीतलहर चल रही है, हम लोग मर नहीं रहे हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने तो हमें भगवान भरोसे छोड़ दिया। कैसे रात कटती है इन किसानों की और आपकी? सही बताएं, सही तो ये है कि हम लोग रात भर लकड़ियाँ ला के जला के रात काटते हैं। यहाँ हमने डीएम साहब को, LIU ने डीएम साहब को, हमने नगर निगम को कई बार यहाँ से फ़ोन किया कि हम लोग मर जाएंगे, हमें थोड़ी सी अलाव के लिए लकड़ी दे दो। तो जिला प्रशासन ने लकड़ी नहीं दी है हमें जलाने के लिए। हमारे लोग वहाँ बाहर जाते हैं तो वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ जो बीन के लाते हैं, उठा के लाते हैं, उन लकड़ियों से हमारे यहाँ रात भर वो लकड़ियाँ जलती हैं। आप रात में 2 बजे आएंगे तो हम लोग वहाँ तापते मिलेंगे। दिन में जब थोड़ा गर्मी हो जाती है तो हम लोग बारी बारी से सो लेते हैं, बाकी रात हमारी पूरी जागते जागते निकल रही है। रोटी नहीं है हमारे यहाँ, 5 महीने हो गए हैं, पैसे वाले नहीं हैं हम लोग। हमारे यहाँ गांव से रोटियाँ आती हैं, हमारे पास व्यवस्था खाने की नहीं है। एक हमारे जगदीश सिंह राजपूत जो जिलाध्यक्ष हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो यहाँ से शाम को निकल जाते हैं और सुबह रोटियाँ कलेक्ट करके यहाँ आते हैं। कई बार हमने आप लोगों को भी दिखाया। अब उसके बाद भी ये इनके दिमाग में हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, इनके दिमाग में हमें लगता है कि कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा सरकार के और जिला प्रशासन के दिमाग में कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा हमारी औकात नहीं। बड़ी विडम्बना है, जिला प्रशासन के अधिकारी इतने ढीठ हो चुके हैं कि इन किसानों की समस्या वो सुनने को तैयार नहीं है, या उन्हें लगता है कि किसान यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनकी रात कैसे कटती है। इतने लंबे समय पर वो धरने पर बैठे हैं, रात में ठंड ज़्यादा पड़ रही है, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या परेशानी होती है दादा आपको रात में यहाँ रहते हैं? सब हमको ठंड लगती है, हम भूखल मरते हैं, से हमें खाना नहीं मिलता है, कहाँ से ले आए। कब हम बिजुआ जी दे देते, कब दुकान वाले दे देते हमको, तो ऐसे रात व्यतीत कर रहा है। कुछ कपड़ा कोई लेता उता, कोई ऐसे बिजुआ जी मंगा दे तो अपने कपड़ा पहने, तो ठंड में डांग से लकड़ियाँ ले आओ तो रात में वो अलाव जला ले तो वो में तापते रहते हैं। ऐसे समय काट रहे हैं साहब हम। आप समझ सकते हैं, कैमरे पर ये सब बताना मुश्किल नहीं, जिसने इन सर्दियों में रात काटी हो वही इनकी पीड़ा समझ सकता है। लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। आखिरकार सरकार को कौन बताए और कौन इन किसानों का दुख दर्द सुनाए जो पिछले 5 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।